आज सदन के अंदर नए अध्यक्ष का चयन हुआ है। हम लोगों ने संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद का हमेशा सम्मान करते हैं और उस सम्मान को बरकरार रखते हैं। कथनी करनी में अंतर नहीं है। संवैधानिक पद का सम्मान करते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष सदन ने चुना। हमने बधाई भी दिया और संवैधानिक संस्थानों पर हमें विश्वास है। जिन लोगों को विश्वास नहीं रहता है वो अपने भाषा के संयम को भी तोड़ देते हैं। वो मर्यादा को भूल जाते हैं अपने स्वार्थ में, क्योंकि समाजवादी कहलाते हैं, समानता की बात बोलते हैं, लेकिन परिवारवाद के और स्वार्थवाद के पोषक हैं। इनको समाजवाद का चोला पहनकर परिवारवाद और स्वार्थवाद और ये दोनों भ्रष्टाचारवाद की ओर ले जाता है। आपने देखा आज सदन के अंदर कि किस तरह से संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अध्यक्ष ने कार्यसूची जो जारी किया, सरकार के दबाव में उस कार्यसूची को बदल दिया गया। फिर भी संवैधानिक संस्था और पद पर हमने बैठ के बदले हुए कार्यसूची पर जो 2 नंबर पर हमारे विशेष कमेटी और आचार कमेटी की रिपोर्ट प्रतिवेदन उपस्थापित करना था सदन में, उसको 4 नंबर पर कर दिया गया था और 24 तारीख की कार्यसूची में भी था। लेकिन आसन पर बैठे व्यक्ति जो मर्यादा लोकतांत्रिक की बात करते हैं और अपने आप को संविधान के शपथ लेने के बाद किस तरह से समाज के अंदर एक नफरत का भाव पैदा करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने उस कार्यसूची 4 नंबर पर जो था उसको सदन पटल पर नहीं रखा। क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या कार्यसूची में आया हुआ विषय को क्यों रोका गया, क्यों छुपाया गया? क्या विशेष कमेटी के द्वारा जो सदन में चर्चा चली थी कि भ्रष्टाचार घोटाला हुआ था करोड़ों का, उस पर रिपोर्ट कमेटी ने दे दी है और उस घोटाले के रिपोर्ट में सदन को जानने का अधिकार नहीं है? सारा देश दुनिया उसको जानना चाहता है, लेकिन इन्होंने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, उप मुख्यमंत्री, पहले नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव जी, अब वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर धमाल करेंगे। इनका धमाल का शुरुआत हो गया है। ये भ्रष्टाचार का कमाल करेंगे। ये भ्रष्टाचार के गंगोत्री में फिर से मिलकर डुबकी लगाएंगे। प्रतिवेदन को जो भ्रष्टाचार घोटाला के संदर्भ में है उसको सदन पटल पर उपस्थापित नहीं करना एक शुभारंभ है। जो आसन को अपने पैरों तले रौंदा, आचार समिति की रिपोर्ट भी उपस्थापित करनी थी, उसमें उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री के नाम भी हैं, उस पर भी कार्रवाई का रिपोर्ट को सदन पटल पर रखना था, उसको भी इन्होंने नहीं रखा। हमने तो सदन में आग्रह किया कि जो कार्यसूची में था, आप नए अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है, आसन निरपेक्ष होता है। जिस निरपेक्षता के भाव से हम पर तो आरोप भी लगा था कि आप प्रतिपक्ष को ज़्यादा समय देते हैं।
प्रतिपक्ष की आवाज को दबाते नहीं हैं। आज वो उम्मीद हम करते हैं नए अध्यक्ष से भी कि प्रतिपक्ष की इस मांग को, इस सुभाष सिंह को कंडोलेंस नहीं, इस आवाज को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जब हमने बोलने लगा विषय पर, तो किस तरह से माहौल बनाया गया और आसन के द्वारा जिस तरह से परिलक्षित हुई, तो आज प्रथम दिन था। हमें उम्मीद है, आसन पर भरोसा है कि आसन की गरिमा और निरपेक्षता को जरूर बरकरार रखेंगे। और वो तो सिवान की धरती से आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती, जो हमारी विरासत को देश और दुनिया में स्थापित किया, जिस विरासत को ये लोग अपने संकीर्णता, नकारात्मकता से ठहरा दिए। आज उस धरती से जो नकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ था, उनके भी अनुभव को लेकर हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। हमने कहा है कि बिहार उस नकारात्मक ऊर्जा से फिर प्रभावित न हो। किस विभाग का ये मामला जो आप बता रहे हैं? ये श्रम संसाधन विभाग का 7 निश्चय, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय कौशल विकास केंद्र के तहत जो कंपनी MKCL की चल रही थी, उसी पर यह विशेष कमेटी बनी थी और उस कमेटी के संदर्भ में उजागर करना था। कई बातें चर्चा में आ रही है, लोग पब्लिक के लिए हमको भी बता रहे हैं कि ये सारा मामला है। और ये भी मैं बता दूं कि जब उस विभाग के मैं मंत्री था, श्रम संसाधन विभाग का, और हम ही अध्यक्ष थे आसन पर, और सदस्यों ने ये मामला उजागर किया, तो हमने विशेष कमेटी बना दी। जब एक मंत्री घोटाला और भ्रष्टाचार पर विशेष कमेटी बनाकर प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिए कह रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्यों छुपाना चाहते हैं? आप इसको क्यों रोकना चाहते हैं? आपके कई पदाधिकारी जो निकटतम हैं, क्या उन लोग को संरक्षित करना चाहते हैं? कमेटी उजागर आप करें, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कथनी कथनी एक है, आप कथनी करनी एक करने का प्रयास करें। बरगलाने का खेल अब नहीं चलेगा। आप ही का जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का मामला पर हम लोग, विपक्ष के लोग पूरा सजग है। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बिहार जंगल राज 2 को कतई नहीं आने देंगे। और जंगल राज 2 को भी हम लोग हटाए थे। जंगल राज 3 का पार्ट आप जो शुरू किए हैं, इस पार्ट का समापन भी हम लोग आपके ही कारनामा से उजागर करेंगे। नेता को ठंडा करने की बात हो रही है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है। मैं निमंत्रण देता हूं कि अगर जो भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी फाइल आपका है, तो पहले अपना भ्रष्टाचार का फाइल, और हजारों करोड़ के मामले में कोर्ट द्वारा आरोपित और दोषी सिद्ध किए हुए व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर राजनीति की शुचिता को बरकरार करें। पहले उसको तो कर लें। धन्यवाद। 24-25 के चुनाव में ठिकाना लगाने की बात। और एक चीज कह देंगे, शोक प्रस्ताव का विषय था, संजोग से नहीं ला सके हैं, कहीं न कहीं एक भूल है। हमारे सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है शोक प्रस्ताव का।